नीति शतक का एक अत्यंत प्रेरणादायक श्लोक जिसमें बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। आइए सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालम् नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगः। अब इसका शब्दार्थ जानते हैं। पद्माकरम अर्थात कमलों का समूह, दिनकरः सूर्य, विकचम करोति खिला देता है, चंद्रः चंद्रमा, विकासयति विकसित करता है, कैरव चक्रवालम अर्थात कुमुदनी का समूह, न अभ्यर्थित बिना मांगे, जलधरा अर्थात बादल, अपि भी, जलम ददाति जल देता है, संतः सज्जन लोग, स्वयं का अर्थ स्वयं ही होगा अपने आप, परहिते दूसरों के कल्याण में, विहिताभियोगा अर्थात सदैव तत्पर रहते हैं। सरल हिंदी अर्थ, जिस प्रकार सूर्य बिना किसी के कहे कमलों को खिला देता है, चंद्रमा कुमुदनी को विकसित करता है और बादल बिना मांगे वर्षा करके सबका उपकार करते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी बिना किसी स्वार्थ के स्वयं ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं। प्रकृति हमें निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा संदेश देती है। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि उसे कौन धन्यवाद देगा, फिर भी वह प्रतिदिन प्रकाश देता है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से संसार को सुख पहुंचाता है। बादल बिना किसी आग्रह के वर्षा कर धरती को जीवन देते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी किसी प्रशंसा, लाभ या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखते। वे दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते हैं। आज के समय में भी ऐसे लोग समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण में लगे रहते हैं। इस श्लोक में हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची मानवता दूसरों के हित में कार्य करने में है। यदि हम अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा, दया और परोपकार का भाव अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है।